देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दो वोटर कार्ड मामले में सांसद वीणा देवी की सफाई। बीएलओ की लापरवाही से नहीं कटा शहरी इलाके का नाम। एटीएम कार्ड बदलकर उचक्कू ने उड़ाए हजारों रुपए। और सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से लोग जाम से परेशान। अब खबरें विस्तार से। वोटर कार्ड में वैशाली सांसद के 2 जगहों पर नाम होने का तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप। बचाव में सांसद और उनके पति ने कहा कि बीएलओ की गलती से हुआ 2 जगह नाम। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर एक बार फिर से राजद की ओर से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि वैशाली से लोजपा सांसद वीणा देवी के पास 2 मतदाता पहचान पत्र है, जिसे तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में एसआईआर के तहत बिहार में प्रकाशित मतदाता सूची के गड़बड़ी को दर्शाने के लिए स्क्रीनशॉट साझा किया है। वीणा देवी दूसरी बार सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर निर्वाचित हुई हैं, जिसके बारे में तेजस्वी ने लिखा, वह अपनी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट की पंजीकृत मतदाता है और इसी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की भी मतदाता हैं। उनके पति जदयू एमएलसी दिनेश सिंह का नाम भी जीवन साथी वाले कॉलम में दर्ज है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वीणा देवी के पति के पास भी 2 अलग अलग विधानसभा सीटों के 2 मतदाता पहचान पत्र हैं। वहीं पूरे मामले पर वैशाली सांसद वीणा देवी और उनके पति जदयू एमएलसी दिनेश सिंह ने अब सारा ठिकरा बीएलओ के मत्थे फोड़ दिया है। सांसद ने बताया कि सभी लोग जानते हैं कि मैं 2001 से चुनाव लड़ रही हूं। मैं पैतृक निवासी साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के दाऊदपुर की हूं और मैं वोटर भी वहीं की हूं। मुजफ्फरपुर में मेरा डेरा है। यहाँ से हम लोग नाम हटाने के लिए दे चुके हैं, जिसे बीएलओ द्वारा नहीं हटाया गया तो यह उसकी गलती है। इस 2 वोटर कार्ड की जानकारी हम लोगों को कल मिली है। बीएलओ को बुलाकर डांट भी लगाए हैं और सरकार से यह भी मांग किए हैं कि ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से यह अपील किए हैं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड में सुधार भी किया जाए। वहीं दूसरी ओर जदयू एमएलसी दिनेश सिंह ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाए आरोप जैसा कोई मामला नहीं है। जब जब चुनाव होता है या वोट पुनरीक्षण होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि मुजफ्फरपुर में मेरा डेरा है। मेरा पैतृक निवास पारू प्रखंड के दाऊदपुर गांव है। हमेशा अलर्ट रहते हैं कि नॉमिनेशन में कोई आदमी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाए, स्क्रूटनी में कोई समस्या नहीं हो। जब जब वोट पुनरीक्षण होता है, मैं जागरूक रहता हूं और फॉर्म भर के लिखित रूप से मैं यह कहता हूं कि मेरा गांव में नाम है, मुजफ्फरपुर से मेरा नाम हटा दिया जाए। इसके बावजूद भी पुनः पार्लियामेंट के चुनाव में यह भरकर दे चुका हूं, जिसका ऑफिस में रिकॉर्ड भी है। वोट पुनरीक्षण के दौरान भी मेरे पास बीएलओ आए थे। आने के बाद मुझे फॉर्म दिया था, तभी मैं कहता था कि मेरा नाम यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ से हटाना है, एक बार चेक कर लो। बीएलओ ने लिख देने की बात भी कही तो हमने बीएलओ के फॉर्म पर लिख कर भी दिया कि मेरा नाम शहर से हटा दिया जाए। इसका कॉपी भी मेरे पास है। बीएलओ की गलती और मूर्खता से यह हुआ है। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इसे सही किया जाए और इस पर सही से कार्रवाई भी किया जाए। अब सभी जानते हैं कि 2001 से हम चुनाव लड़ते हैं। अपना पैतृक निवास जो दाऊदपुर है, पारू प्रखंड के दाऊदपुर गांव कुटाही पंचायत साहेबगंज के हम लोग वोटर हैं। हम लोग वहीं से हैं, तो यहाँ तो हम लोग दे चुके थे। 31 तारीख को मेरा नाम यहाँ से हटा दिया जाए, बीएलओ नहीं किया है तो उसका गलती है। बीएलओ की गलती? हाँ, उसका गलती है जो क्यों नहीं हटाया। अभी कल से हम लोग को जानकारी मिल रहा है कि हम 2 जगह हैं। इस पर हम बुलाए थे, अभी उसको डांटे भी हैं और सरकार से कहे भी हैं ऐसे जो कर्मचारी है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की मांग भी किए हैं, अगर सुधार भी हो जाए। हाँ, सुधार भी हो जाए। आईडी को लेकर के जो बात है, कोई मामला नहीं है। जब जब चुनाव होता है यहाँ पर वोटर
लिस्ट का पुनरीक्षण होता है, नाम जुटता है, नाम कटता है। मैं बराबर अलर्ट रहता हूँ कि मेरा ये डेरा है, मेरा पैतृक निवास पारू प्रखंड के दाऊदपुर गांव साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में है। तो बार बार हम अलर्ट रहते हैं कि नॉमिनेशन में कोई आदमी ऑब्जेक्शन उठावे, स्कूटनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब जब पुनरीक्षण होता है मैं जागरूक रहता हूँ और मैं फॉर्म भर के लिखित रूप से मैं भेजता हूँ कि मेरा वहाँ नाम है, यहाँ से नाम मेरा हटा दिया जाए। इसके बावजूद भी पुनः जो है सो पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने भर करके दिया है, ये ऑफिस में रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसमें भी हमारे पास BLO आया था, तो आने के बाद हमको फॉर्म दिया। हमने कहा कि जोड़ना नहीं है, मेरा हटाना है, चेक कर लो। तो उसने कहा कि लिख दीजिए। तो हमने उस BLO के फॉर्म पर लिख दिया कि मेरा नाम पैतृक निवास डाउट माने घर पर है, इसलिए यहाँ से मेरा नाम हटा दिया जाए। इसका कॉपी आपको दे रहे हैं। ये BLO के मूर्खता से, बेवकूफ़ी से हो गया है। मैं मांग भी किया हूँ प्रशासन में कि इसको सही हो जाए, और जिसने गलती किया है, न इसमें चुनाव आयोग का गलती है, न जिला प्रशासन का गलती है, छोटे कर्मचारी BLO का गलती है। सही हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए आपने कहा, बिल्कुल हमने तो कह चुके हैं, दे चुका है मैंने। ATM में घुसकर बदमाशों ने 2 बहनों से ATM छीनकर पैसे निकाले। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कर रही है जांच। पुरानी गुडरी बहलखाना रोड के रहने वाले मंजय कुमार पटेल की पुत्री दिव्या कुमारी ATM से पैसा निकालने गई थी। तभी 4 से 5 बदमाश अंदर घुसकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोला कि ATM कार्ड का 6 डिजिट का पिन बताओ। तो दोनों बहनों ने उसे बताने से मना कर दिया। तब लड़कों ने उसे मारने की धमकी दी, जिसके बाद छीन झपट में बदमाशों ने उसका ATM कार्ड लेकर उसे दूसरा ATM कार्ड थमा दिया। जब लड़की आगे बढ़ी तो उसके मोबाइल पर मैसेज आया। तब उसको पता चला कि यह ATM कार्ड मेरा नहीं है और मेरे अकाउंट से 31,000 उड़ा ले गया है। स्थानीय लोगों की मदद से 112 की पुलिस को बुलाया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर CCTV फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, हम लोग रोड से गली से आए हैं। मेरा घर गली से बाहर पड़ता है। हम लोग ATM के अंदर कार्ड निकाले लगा है, तो उसी के बाद से 5 आदमी से हम लोग को घेर लिया। एक गेट के अंदर था, एक गेट के बाहर था और 3 प्लस में बाहर में था। तो हम लोग बोले कि रुकिए भैया, हम लोग को पैसा निकालने दीजिए। तो वो बोला कि नहीं से तुम बताओ हमको 6 डिजिट का आदि बताओ। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग नहीं बताएंगे। तो फिर बोला क्या तुम लोग नहीं बताओगे ना तो तुम लोग को मारेंगे। तो हम लोग को डरे, दोनों बहन का हालत खराब हो गया। तो हम लोग फिर कार्ड निकाले, तो वही बोला ना कि कार्ड दो, हम कर देते। उसके बाद क्या कार्ड में क्या हेर फेर किया वो हम नहीं देखे। ये कार्ड जो है आपके हाथ में, आप ही का कार्ड है? नहीं, ये मेरा कार्ड नहीं है। आपको नकली कार्ड दे दिया? हाँ। तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े ना तो मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। तो फिर पैसा निकला। तो फिर हम लोग सोचे कि फिर कहाँ से मैसेज आ रहा है। तो फिर हम कहीं नहीं गए, डायरेक्ट घर पर गए। पुलिस को बुलाए थे? पुलिस को बुलाया, 112 को कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुरानी गुजरी बहलखाना रोड। क्या नाम है पापा का? मंजय कुमार पटेल। थाना कौन सा पड़ता है? थाना नगर थाना है? हाँ, नगर थाना। कितना पैसा निकला है पूरा अकाउंट से? पूरा 31,000। 31,000। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दिव्या कुमारी। जिस ATM में घटना हुआ है ATM कहाँ पे है? ये सुकुल रोड। सुकुल रोड में। 112 पर 12-15 में कॉल आए कि मेरा ATM से पैसा मतलब ATM छीन लिए, पैसा निकाल दिया। कितना पैसा लगभग गबन का ये आरोप है? 30,000। 30,000 रुपया। क्या कुछ आगे कार्रवाई कर रहे हैं? किसी कैमरा जांच कर रहे थे, CCTV वगैरह खंगाल रहे हैं। राष्ट्रपति से सम्मानित मुखिया के घर ED की रेड। मुजफ्फरपुर में अवैध संपत्ति बनाने का आरोप। देवर को हिरासत में लेकर टीम हुई रवाना। मुखिया ने बताया छवि धूमिल करने का किया जा रहा प्रयास। मुजफ्फरपुर में बुधवार सुबह ED ने सकरा प्रखंड के विष्णुपुर बघन नगरीय पंचायत के मुखिया बबीता कुमार के घर पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई अवैध शराब तस्करी और उससे अर्जित काले धन के मामले को लेकर की गई है। ED की रेड करीब 14 घंटे तक चली। देर रात मुखिया के देवर सुजीत मिश्रा को हिरासत में लेकर टीम मुजफ्फरपुर से पटना के लिए रवाना हो गई। ED सूत्रों के अनुसार सुजीत मिश्रा पर शराब तस्करी से अर्जित काले धन को वैध बनाने का आरोप है।
जांच एजेंसी को शक है कि अवैध कमाई का निवेश जमीन खरीद, पंचायत योजनाओं और अन्य संपत्तियों में हुआ है। इसके अलावा ईडी ने मुखिया के घर से जमीन से जुड़े कागजात, बैंक खातों का विवरण, पंचायत योजनाओं के दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान घर के अंदर बाहर पुलिस बल की कड़ी तैनाती रही, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया। मुखिया बबीता ने कहा, मेरे और मेरे पति के ऊपर कोई आरोप नहीं है। मेरी छवि को खराब करने के लिए इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ईडी ने मुझसे किसी तरह की पूछताछ नहीं की है, सिर्फ देवर से पूछताछ हुई है। ईडी की टीम चली गई है। बबीता कुमारी साल 2021 में पहली बार मुखिया बनी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत में उत्कृष्ट कार्य की, जिससे उन्हें 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया था। वहीं मुखिया बबीता ने कहा, मेरे और मेरे पति के ऊपर कोई आरोप नहीं है। ईडी ने मुझसे किसी तरह की पूछताछ नहीं की है, सिर्फ देवर से पूछताछ हुई है, जिसके बाद ईडी की टीम चली गई। अभी जो है ईडी की रेड आपके यहाँ चल रही थी, उसके बाद आपके भाई को पुलिस हिरासत में लेके गई है, क्या? सकरा थाना आई थी अभी, और हमने पूछा कि क्या बात है, तो नहीं, हमें बड़े पदाधिकारी का निर्देश है कि सुजीत मिश्रा को से पूछताछ करना है। बोले तो आप पूछताछ करना है यहीं कर लीजिए। तो नहीं, निर्देश है कि थाना पर लेके आइए, यहीं पूछताछ होगी। तो कोई मामला, उनसे पूछे कि क्या कोई मामला है या किसी कांड में अभियुक्त है, तो नहीं, किसी कांड में कोई अभियुक्त नहीं है, सिर्फ पूछताछ करना है। अभी ईडी की रेड उन्हीं के यहाँ चल रही थी? जी जी। ईडी टीम जब मौजूद थे उनके सामने नहीं, ईडी टीम चली गई है। उसके बाद सकरा थाना की पुलिस आई है, थाना प्रभारी थे। हम उनसे बात किए हैं कि आप क्यों सुजीत को ले जाना चाहते, तो हम पूछताछ करना है। हम कहें कि यहीं कर लीजिए, तो बोले कि नहीं, यहाँ नहीं, हम थाना पर ले जाके पूछताछ करें। हम बोले कि कोई मामला है क्या इसके खिलाफ, या किसी तरह का कोई केस वगैरह है, वारंट है? तो नहीं, कोई वारंट नहीं है, बड़िए पुलिस के दबाव में हम ले जा रहे हैं, निर्देश पे ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बबलू मिश्रा। उनके भाई हैं? जी जी। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज के साथ आप भी शामिल हो सकते हैं हर घर तिरंगा अभियान में। आपको करना कुछ नहीं है, बस तिरंगे के साथ तस्वीर लेनी है और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7808958111 व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है और आपकी तस्वीर दिखाई जाएगी हमारे मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज में। सड़क और आसपास की अतिक्रमण की वजह से आए दिन 0 माइल गोलंबर पर लगने वाले जाम से लोग परेशान हैं। 0 माइल रोड, जो मुजफ्फरपुर को सीतामढ़ी और शिवहर से जोड़ने वाले 4 लेन NH का अहम हिस्सा है, लेकिन इस महत्वपूर्ण मार्ग पर व्यवस्था से ज्यादा अव्यवस्था देखने को मिलती है। सड़क के किनारे अतिक्रमणकारियों ने पक्के और अस्थायी दुकानें खोल रखी है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर फुटपाथ अब पूरी तरह गायब हो चुका है। वाहन चालकों को अक्सर सिंगल लेन में ही आवाजाही करनी पड़ती है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। कभी कभी तो हालत और भी बदतर हो जाते हैं। लंबी कतार में फंसे वाहन और धूल धुआं यात्रियों की परेशानी बढ़ा देते हैं। इस रास्ते से रोजाना भारी संख्या में ट्रक, बसें और निजी वाहन गुजरते हैं। ऐसे में लगातार जाम न सिर्फ लोगों का समय बर्बाद करता है, बल्कि सड़क हादसों का भी खतरा बढ़ाता है। प्रशासन ने भी समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से दुकानें और ठेले सड़क पर आ जाते हैं। इस जाम के कारण यहाँ आसपास के लोगों और इस सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए जाम की समस्या आम बात बन गई है। 15 अगस्त को लेकर झंडे से सजी दुकानें, तिरंगा झंडा, रिबन और बैच की खूब हो रही बिक्री। मुजफ्फरपुर में 15 अगस्त की तैयारियों के बीच शहर के विभिन्न चौराहों, बाजारों और गलियों में तिरंगा बेचने का काम जोरों पर है। जगह जगह अस्थायी दुकानें और स्टॉल सजाए गए हैं, जहां छोटे बड़े आकार के झंडे, तिरंगा बैच, रिबन और सजावट की सामग्री उपलब्ध है। हालांकि झंडा बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण बिक्री पर असर पड़ा है। सुबह और दोपहर के समय ग्राहकों की भीड़ कम दिखी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शाम होते होते और 15 अगस्त की सुबह में बिक्री बढ़ेगी। इन दुकानदारों का यह भी कहना है कि वे साल में 2 ही मौके पर झंडा बेचने का काम करते हैं,
15 अगस्त और 26 जनवरी। बाकी समय वे अपने दूसरे व्यवसाय या रोजगार में लग जाते हैं। कई लोग कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, खिलौने या अन्य छोटे व्यापार से जुड़े रहते हैं, लेकिन इन 2 राष्ट्रीय पर्वों के दौरान झंडा बिक्री को एक विशेष अवसर मानते हैं। शहर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई तिरंगा खरीदकर देशभक्ति का संदेश देने में जुटा है। दुकानदारों का मानना है कि बारिश रुकते ही बाजारों में चहल पहल बढ़ेगी और तिरंगे की मांग पहले जैसी ही रहेगी, क्योंकि देशभक्ति का जोश मौसम की रुकावटों से कम नहीं होता। बिक रहा है, बाजार नहीं है, पानी के चलते हम लोग फंस गए, क्या करें। बट बिकेगा, अब एवर से भर दिन बचा हुआ है, कल भी बचा हुआ है, बिकवे करेगा। 15 अगस्त है कल 15 अगस्त है। आज 14 तारीख की दुकान खोले हुए, 4 दिन 5 दिन से दुकान खोले हुए, पानी परेशान किए हुआ है। आज पानी नहीं हुआ खाली। कितना का तिरंगा मंगवाए हैं? तिरंगा तो हम 26,000 का मंगवाए हैं, सिर्फ खाली बेचने के लिए 26,000 का तिरंगा मंगवाए हैं। और यही चाहते हैं, बिक्री नहीं हो रही अभी, होगी शाम को चलेगी, बहुत भीड़ होगी शाम की। जी भैया, शाम को बहुत भीड़ होता है यहाँ। ये आम गोला पुल पे लगा हुआ, नाम नन्हे राज हुआ। कब से तिरंगा आप लोग बेच रहे हैं? तो हम 4 दिन पहले से तिरंगा बेच रहे हैं। आज हर साल बेचते हैं? हर साल बेचते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी बेचते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मेरा शिकंजा का काम हुआ, ठीक है, और मेरा कपड़ा का काम चलता है, सूट का। और ठंडा में 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो जी जी, जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है झंडा का काम करते हैं। क्या नाम हुआ? नन्हे कुमार, नन्हे राज। कहाँ से आए हैं? हम तो है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, पर बलिया जगह है हम लोग का। नहीं, घर चकडोरा। जन्माष्टमी को लेकर स्कूलों में बच्चों ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम। भगवान कृष्ण से जुड़े फिल्मी गानों पर थिरकते दिखे बच्चे। गुरुवार को जिले के शेरपुर स्थित एक निजी विद्यालय में जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें बच्चे रंगारंग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान छात्राएं राधा बनकर गानों पर खूब थिरकी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज के साथ आप भी शामिल हो सकते हैं हर घर तिरंगा अभियान में। आपको करना कुछ नहीं है, बस तिरंगे के साथ तस्वीर लेनी है और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7808958111 व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है और आपकी तस्वीर दिखाई जाएगी हमारे मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज पर।